5 सेकंड का उत्तर पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका लोगों का स्वागत है। क्लास 9th के विद्यार्थी पिछले दिन प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय और उनका जो बात नामक निबंध था उसको 3 खंडों में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में संत शिरोमणि कबीरदास के जीवन परिचय को हम लोग समझते हैं, जानते हैं। कहते हैं कि निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के काव्यधारा के कबीरदास जी एक प्रतिनिधि कवि थे। वास्तव में कबीरदास जी हिंदी साहित्य की एक ऐसी विभूति हैं जिन्होंने अपने अद्भुत व्यक्तित्व के द्वारा अपने युग के जीवन को द्वेष, वैमनस्य, विरोध, बाह्य आडंबर, सांप्रदायिकता, पाखंड एवं दर्शन की गहरी खाई को पाट करके प्रेम, दया, सहयोग, उदारता, पवित्रता, पाखंडहीनता तथा स्वच्छ वातावरण में सांस लेने के लिए सबको समर्थ बनाया है। जिस समय कबीरदास का समय था, उस समय हमारा समाज बहुत ही कुप्रथाओं में, बाहरी धर्म के आडंबरों में व्याप्त था, जिससे समाज के लोग बहुत ही यातना का जीवन यापन कर रहे थे। इस संत के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा, अपने भक्ति के द्वारा समाज में सुधार करने का प्रयास किया, सुधार किया। इसीलिए कबीर को कवि के साथ साथ, संत के साथ साथ समाज सुधारक की भी उपाधि दी गई है, संज्ञा दी गई है। कबीर एक ऐसे समाज सुधारक संत थे जिन्होंने हिंदी साहित्य में नवजागरण के युग प्रवर्तक की कवि के रूप में अपार प्रसिद्धि पाई। ये ऐसे कवि थे कि हिंदी साहित्य के नवजागरण में कवि के रूप में अपार प्रसिद्धि को प्राप्त किया। ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म काशी में सन 1398 के लगभग हुआ था। जी हाँ विद्यार्थियों, कबीरदास के जन्म के संबंध में काफ़ी मतभेद है, सन को लेकर के और जन्म स्थान को लेकर के। तो एक मान्यता के अनुसार सन 1398 और यदि संबत देखें हम तो 1455 में काशी के लहरतारा नामक तालाब में ये मिले थे, अर्थात ये काशी में पैदा हुए थे। उनके जन्म के विषय में कबीर चरित्र बोध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। इनके जन्म के संबंध में जो कबीर चरित्र बोध ग्रंथ है, पुस्तक है, उसमें एक दोहा आया हुआ है। 1455 साल गए, चंद्रवार इक ठाठ ठय, जीस सुधी बरसाइत को, पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। इसके आधार पर यह कहा गया है कि संवत 1455 में
चंद्रवार शुक्ल पक्ष में जेठ महीने के पूर्णमासी के दिन ये अवतरित हुए थे, ये प्रकट हुए थे, ये पैदा हुए थे। तो ये दोहा कबीर चरित बोध में इनके जन्म के संबंध में ऐसी बात हमें बताता है। कबीरदास का पालन पोषण नीरू नीमा नामक निसंतान मुसलमान जुलाहा दंपति ने किया था। इनकी शिक्षा दीक्षा का कोई प्रबंध न था। साधु संतों का तथा फकीरों के संपर्क में रहकर थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करते थे। उस समय जो शिक्षा की व्यवस्था थी आज के समय से कुछ विपरीत थी। जिनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था वो कुछ उच्च वर्ण के लोग थे। कबीर के संबंध में जब जन्म को ही लेकर मतभेद है तो इन्हें वैसे ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। फिर भी ये साधु संतों के संयोग में रह करके, संत मंडली में रह करके अपनी शिक्षा को प्राप्त किए। कबीर मूलतः संत थे, परंतु वे अपने पारिवारिक जीवन के प्रति उदासीन भी नहीं रहे। कबीर मूल रूप से संत थे, लेकिन पारिवारिक जीवन के प्रति भी वो उदासीन नहीं रहे। लोई नामक स्त्री से इनका विवाह हो गया। लोई नाम की एक स्त्री से इनका विवाह संस्कार संपन्न हुआ, जिससे कमाल तथा कमाली नामक 2 संतानें उत्पन्न हुई। जिससे कमाल और कमाली 2 संतान उत्पन्न हुई। कबीर ने रामानंद को अपना गुरु माना। कबीरदास जी ने रामानंद जी को अपना गुरु माना। ऐसी मान्यता है कि कबीर ने सूफी संत शेख तकी से दीक्षा ली थी। कबीर ने शेख तकी से भी दीक्षा लिया था, ऐसा भी कहा जाता है। इनके शिक्षा से संबंधित तमाम प्रकार के मत प्रचलित हैं। आगे की ओर चलते हैं प्रिय विद्यार्थीगण। कबीरदास का अधिकांश जीवन काशी में ही व्यतीत हुआ। उन्होंने स्वयं लिखा है कि वो अनपढ़ थे और अपने उस अनपढ़ के होने के संबंध में उन्होंने स्वयं कहा है कि मसी कागद छियो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ, अचारो जुग को महात्मा मुख ही जनाई बात। तो इस पद से ये संबंध समझ में आता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। केवल आध्यात्मिक ज्ञान की बदौलत वो ईश्वर की भक्ति से संबंधित पदों का गान किया करते थे, पदों को गाया करते थे। परंतु इनका ज्ञान पुस्तक ज्ञान से भी महान था। लेकिन ये जो भी कुछ गाते थे, जो भी कुछ कहते थे, उस ज्ञान से ऐसा प्रतीत होता था कि इनका जो ज्ञान था वह पुस्तक के ज्ञान से कहीं ज़्यादा है, अधिक है। कबीर अंधविश्वासों के खंडन में आस्था रखते थे। हाँ, तत्कालीन समाज में जो अंधविश्वास व्याप्त था उसको तोड़ने में ही कबीरदास विश्वास मानते थे। इनका मत था तो ये जो आडंबर है, जो अंधविश्वास है, ये मानव समाज से खत्म हो। और इस पर टिप्पणी करते समय इन्होंने तरह तरह की बातों को कहा है।
जैसे इन्होंने मूर्ति पूजा, पत्थल पूजा को लेकर के कहा है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चाकी भली पी सिखाए संसार। तो इस प्रकार से मूर्ति पूजा को लेकर के अंधविश्वास को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। उधर मुस्लिम धर्म पर भी ये टिप्पणी करते हैं कि कांकर पाथर जोर के मस्जिद लियो बनाए, ताचढ़ मुल्ला वागदे का बहिरा भयो खुदाए। तो उस समय में जो भी आडंबर थे, चाहे वो हिंदू धर्म में रहे हों, चाहे मुस्लिम धर्म में रहे हों या किसी भी धर्म में रहे हों, तो मानव समाज के आडंबर को दूर करने के लिए ये तमाम प्रयास किए। इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक मिलता है, इस बात को पुष्ट करने के लिए, इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए अंतिम समय काशी छोड़कर मगहर चले आए। अपने जीवन के अंतिम समय में काशी को छोड़ करके ये मगहर में चले आए और यहीं 120 वर्ष की आयु में सन 1518 ईस्वी और में इनकी जो है मौत हो गई, ये मृत्यु को प्राप्त हुए। इन्होंने नश्वर शरीर का परित्याग कर दिया। यदि हम कबीर की रचनाओं को देखें, अभी ऊपर बताया गया है कि ये पढ़े लिखे तो नहीं थे, फिर भी इनके मुख से जो ईश्वर से संबंधित पद निकलते थे, उस समय के जो इनके शिष्य रहते थे, वो उनके पदों को संग्रहित कर लिया करते थे। तो उन्होंने जो कुछ अपनी वाणी में कहा, उनके शिष्यों ने लेखनी में बद्ध कर लिया। इस संग्रह, जो पदों का संग्रह हुआ, उस संग्रह का नाम उन्होंने बीजक रखा। और इस बीजक ग्रंथ के 3 भाग हैं, 3 खंड हैं, शाखी, शबद और रमैनी। शाखी, इस खंड में कबीर की अनुभूतियां हैं और इसकी रचना जो है दोहा छंद में हुई है। इसमें उपदेश की विशेष प्रधानता है, इसमें उपदेश की बातें की गई हैं। शब्द, कहीं कहीं इसको पद भी कहा गया है। इसमें गेय पदों को स्थान दिया गया है और इसमें कबीर की प्रेम साधना प्रकट हुई है। जो कबीर की प्रेम साधना है, प्रेम की बात किया गया है। रमैनी, इसमें स्तुति वर्णन, रहस्यवाद, उपदेश वर्णन तथा लोक उपकार का निरूपण किया गया है और इसकी रचना चौपाई छंदों में हुई है। यदि भाषा शैली के संबंध में इनके जाना जाए तो इनकी भाषा को सधुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी या मिली जुली पचरंगी भाषा कहा जाता है और उस भाषा में उर्दू, फारसी, पंजाबी, राजस्थानी, अवधी आदि के रूप पाए जाते हैं, आदि के शब्द मिलते हैं। इनकी शैली उपदेशात्मक, सरल व सुबोध है। कबीर युग प्रवर्तक, परम योगी, श्रेष्ठ समाज सुधारक तथा सच्चे साधक थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, आचार्य हजारी प्रसाद
द्विवेदी ने इनके संबंध में कहा है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसे व्यक्तित्व को लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। वास्तव में कबीरदास जी हिंदी साहित्य सागर के अमूल्य रत्न हैं। तो विद्यार्थीगण, इस प्रकार से कबीर का जीवन, उनका साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली, ये तमाम बातें हमें सीखने को इस वीडियो से मिली हैं, इस पाठ से मिली हैं। तो आप लोग इस पाठ को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे और इससे संबंधित जानकारी लेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन की वीडियो में हम इनके पदों को भेजेंगे, इनके पदों की व्याख्या करेंगे। तब तक आप कबीरदास के जीवन परिचय को अच्छी तरह से पढ़ लें और उनके जीवन से संबंधित बातों को जान लें। यदि इनके इस जीवन परिचय में या कहीं भी समझने में कोई कठिनाई आती है तो मुझसे आप उसका निराकरण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।